देखो, देवों का शरीर जो है एक अग्नि तत्व से बना है। किससे बना है? हमारा शरीर हड्डी मांस से बना है। हड्डी मांस के ऊपर चमड़ा ढक दिया हमारे शरीर में। अब आप रोटी डालते हो, खाना डालते हो, अंदर जाता है, पचता है, और ये खाना खून बनता है, वीर्य बनता है, मज्जा बनता है, आपका बनता है ना, आपका गाड़ी चलता है। अब देवताओं के शरीर में ना हड्डी है, ना मांस है, ना चमड़ा है, ना नस है, कुछ भी है। तो इनके शरीर से देखोगे तो आपने कैलेंडर में देखा होगा कि हर देवताओं को देखो तो कैलेंडर में पीछे एक रोशनी दिखाई है उनके शरीर में। देखा रोशनी? अब ऐसे रोशनी निकलती है। अब देखो, कोई भी ट्यूबलाइट में रोशनी निकलती है तो उसका लाइफ खत्म होता जाता है कि वैसे ही रहेगा? बोलो महाराज। आज मौन छठ है क्या? मौन व्रत है आपका? नहीं, आपने सोगन लिया पति को ही डांटेंगे और कई बात नहीं करेंगे, पति को ही डांटने का व्रत लिया हुआ। तो महाराज मैं आपको पूछता हूं कि पानी को गर्म करते हो वो भाप बनता है, तो पानी का लेवल वैसे ही रहेगा कि जैसे जैसे भाप बनता है पानी कम पड़ेगा? तो आपको बता दूं कि देवों के शरीर की रोशनी निकलती जाती है तो ये देवों की आयु भी समाप्त हो जाती है। अभी जो शिव हैं ये कितनवे शिव हैं? शिव पुराण में बताया। ब्रह्मा कितने युग के बाद बदल जाते, दूसरे ब्रह्मा आते। विष्णु कितने युग के बाद बदलते, दूसरे विष्णु आते। क्यों? जब ये रोशनी खत्म होगी देवों की आयु भी खत्म होगी। वो अमर हैं, लेकिन अमर का अर्थ है का अमर नहीं है, लंबे आयु वाले, लाखों करोड़ों युग वाले। लेकिन एक समय आएगा कि उनको भी जाना पड़ेगा। लेकिन समझो कि भाई कार चला रहे हो, पेट्रोल खत्म हो गया, कार क्या होगा? अगर वापस पेट्रोल डाल दिया तो चलेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये जो रोशनी निकल रही, इस रोशनी को अगर वापस प्रकट हो जैसे कर दे। अगर ये रोशनी निकल रही, ये खत्म होने से ही तो देवता मरते हैं। आपने लघु संग्रहणी रत्नम नाम का शास्त्र पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि भाई 6 महीने पहले जैसे ही देवता का शरीर छूटने वाला है, उसके 6 महीने पहले फीस गया बल्ब की तरह उनके शरीर से रोशनी खत्म हो जाती है। उससे उनको मालूम पड़ जाता है कि अभी मेरा उम्र, तब वो रोने लगते हैं, बिलापने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इसके बारे में लघु संग्रहणी रत्नम, इस ग्रंथ में देवों की आयु, देवों की स्थिति, देवों की शक्ति, इसके बारे में बताया। मैं कई बार बोलता हूँ कि आपके पंजाब में भी कई लोगों को देवता आते होंगे, आते हैं क्या? मैं कई बार बोलता हूँ कि आप शास्त्रों को देख के चलिए, ये शरीर में आने वाले देवताओं को देख के मत चलिए। जिन देवताओं को पाने के लिए हिमालय पर्वत में लंगोट खोल के ठंड में -30 डिग्री में बैठ के जो साधु तपस्या कर रहे हैं, वो मूर्ख है क्या जो आपके शरीर में ऐसे ही फोकट में आके अगर नाच सकते हो तो फिर उनको हिमालय जाके काई की साधना करनी भाई? इसके तो शरीर में आ गई, और शरीर में आते ही सीधा अपनी सासू को ही बुलाएगी, जो शरीर वाली सासू। हाँ, अभी पद्मावती की कौन सी सासू है जो उसको बुलाएगी? इसके पद्मावती आ गई और अपनी सासू को बुलाए। किसको बुलाएं? सासू कौन? शरीर वाली की सासू, पद्मावती की नहीं। और शरीर वाली की सासू को बुला के, तू मेरी भक्त को बहुत परेशान कर रही है, मेरे भक्त तेरे कारण बहुत परेशान हो रही है, ध्यान रखना, ऐसे ही करोगी तो एक दिन खून की उल्टी निकालोगी मेरी ताकत से। नहीं माता जी, गलती हो गई, आगे से नहीं करूँगी। ये सास को धमकाने वाली पद्मावती है, असली पद्मावती नहीं। तो किसी के शरीर में आने वाली पद्मावती और भैरवों के पीछे पड़ो मत। जाओ अपने गांव में जो मंदिर है उधर जो देवता हैं उनके चरण में सिर टेको, तुम्हारा कल्याण होगा। ये शरीरधारी देवता को क्या मानने बैठे हो? जिस शरीर में पेशाब टटी निकलता है उस शरीर में क्या देवता आएंगे? ये इसलिए बोलता हूं कि देवों का शरीर इतना अग्नि कणों से बना है। वो बताते हैं कि 1,80,00,000 सूर्य को इकट्ठा करो तो वो जो एक कण बनता है वो पद्मावती के चरण के नख में घुसता है तो कितना तेजस्वी होगा। उसमें वो कोई मनुष्य शरीर में घुसे तो क्या होगा? वो शरीर एक क्षण में क्या होगा? फिर ये सब क्या आते हैं महाराज? कई औरतें ढोंग नहीं करती है, आते जरूर हैं, लेकिन वो सब निम्न जाति के पिशाच, यक्ष योनि के, भूत प्रेत बेताल हैं, देवता नहीं। लेकिन मैं बोलूँ कि मैं भूत आया हूँ तो आप मेरी पूजा करोगे? इसलिए वो बोले कि मैं भैरू आया, मैं पद्मावती आया। काफ़ी लोग ढोंग नहीं करते लेकिन गलत चीज़ें उनमें घुस के देवताओं की नाम लेती है। इसलिए आपको तो अपने गांव में जो देवता हैं, जो मंदिर बना है, उधर जाके चरण में सिर टेक के बोलो कि हे सर्वव्याप्त ईश्वर, आप सर्वव्याप्त हो, फिर भी हम बैंक में सब जगह पैसा हो,
तो भी हम बैंक में जाके पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही आप सर्वव्याप्त हो। फिर भी मैं आप जहां हो इस बैंक को ढूंढ के आया हूं, आपके चरण को पकड़ने आया, आपको मेरा नमन। फिर ऋषि मुनियों ने देखा कि ये रोशनी को कैसे भी करके बचा दें तो आदियों का आयु भी बच जाएगा। जैसे आप दवाइयों से अपना शरीर के बीमारी से मुक्त हो जाते हो, अगर दवाई नहीं लो तो मरना संभव है, लो तो उपाय है। तो उपाय ढूंढा ऋषि मुनियों ने, देखा कि ये अग्नि का शरीर है, बहुत कोशिश किया, कोई भी उपाय काम नहीं किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक देवता वहां खड़े थे, ऋषि मुनि के पास बात करते। उस समय ये रसोई बना रहे थे ऋषि मुनि की पत्नी, वो कढ़ाई में कोई घी डालने जा रही थी, वो घी भूल से अग्नि पर गिर गया, कढ़ाई में गिरते बदल। तो जैसे ही अग्नि में गिरा घी, वो अग्नि जल घी को खींचने लगा, तो सामने खड़े हुए देवता के शरीर में अचानक जोर जोर से चिंगारियां निकलने लगी। तो ऋषि पास में खड़े देखे कि क्या हुआ इस देव के शरीर में, ये रोशनी जोर से चिंगारी क्यों मार रही है। तो नीचे देखा तो उस अग्नि में घी पड़ा। ये घी जो अग्नि में गिरा, ये अग्नि में गिरा हुआ घी जो धुआं बन के निकला, ये धुआं उन देवों के शरीर में आते ही उनकी शरीर की रोशनी अपने आप बढ़ने लगी। फिर हमारे ऋषि मुनियों को मालूम पड़ा कि अग्नि में घी डाल के जिनके ऊपर देवों पर ये धुआं डाल दिया जाए, उनके शरीर में ये रोशनी बढ़ जाती है, लेकिन ये अग्नि से ही होती है। तो अग्नि देव को प्रार्थना किया, आज से आपका काम रहेगा कि जिन देवों का नाम लेके हम अग्नि में घी डालेंगे उन तक शक्ति पहुंचाना, क्योंकि देवता तो बहुत सारे हैं, हम किसको पहुंचाएं किसको नहीं पहुंचाएं, नाम हम लेंगे, पहुंचाने का काम आप करना। तो अग्निदेव ने बोला, मैं तो जहाँ यज्ञ कुंड होगा उसमें खड़ा रहूंगा, मैं कैसे पहुंचाऊं। तो अग्नि ने खुद ही समाधान बताया, क्योंकि परोपकार का काम है, अच्छा काम है। तो अग्निदेव ने बताया, मेरी पत्नियां दो है। कितनी है? पहली पत्नी स्वाहा देवी, उसका नाम क्या है? दूसरी स्वदा। तो अग्निदेव ने कहा, मेरी स्वाहा देवी देवों को पहुंचाया करेगी, तुम जब भी स्वाहा जोड़ के किसी देव का नाम लोगे, मेरी पत्नी समझ जाएगी कि इन तक पहुंचाना है, मैं यज्ञ कुंड में खड़ा रहूंगा, वो पहुंचाने का काम करेगा। आज आपको मालूम पड़ेगा कि हम यज्ञ कुंड में अग्नि जला के ओम गणपतये स्वाहा बोलते हैं, तो गणपति तक ये स्वाहा देवी ये शक्ति पहुंचा, ऐसे बोल के हम घी डालते हैं, तो ये अग्नि में पड़ा हुआ घी की शक्ति को गणपति तक पहुंचाएं, तो गणपति देखे कि जो शक्ति मेरे शरीर से प्रकाश के रूप में घट रही थी, ये मनुष्य लोग के लोगों ने उस शक्ति को बढ़ाया, तो जो शक्ति मैं नहीं बढ़ा सकता उसको ये मनुष्यों ने बढ़ाया, तो ये जो शक्ति नहीं पा सकते वो धन दौलत इनको देके इनको खुश करो, आदान प्रदान की शक्ति बनी। जब ये देवताओं की जो यज्ञ है हर आदमी नहीं कर सकता हो, देखो आप सब यज्ञ कर सकोगे, बोलो कर सकोगे, तो आपके लिए दीपक का विधान बनाया। यज्ञ में देखो नीचे अग्नि, ऊपर से घी डालते, दीपक में देखो नीचे घी, ऊपर से अग्नि जलाते। ओढ़ के सो तो क्या, सो के ओढ़ो तो क्या, सोना मतलब है, ओढ़ना मतलब है। इसमें अग्नि के ऊपर घी डालते हैं, उसमें पहले घी भर के ऊपर अग्नि जला देते हैं। दोनों में एक ही है कि अग्नि से घी खाली होना। आप जिस फोटो के सामने वो दीपक रखते हो, घी जैसे जैसे खाली होता है वो उन देवों के शरीर में शक्ति बनता है। तो आपके कुल देवी, आपके देवता जिनको दिया जलाया, वो देखते हैं कि इन्होंने मेरे शरीर में प्रकाश बढ़ने के लिए घी का दिया जला के अग्नि से जोड़ के मुझे शक्ति दिया, तो इनके घर में जो कमी है उसको पूरा करने का आशीर्वाद मैं दूं। ऐसे आपको आशीर्वाद देने का काम देवता दीपक से करते हैं। तो आज से कोई पूछे कि दीपक क्यों करते हैं, हमको मालूम नहीं है महाराज। हमको मालूम है महाराज कि देवताओं के जो शरीर में शक्ति बनती है ये दीपक से बनती है, और हम दीपक जला के उनको शक्ति देते हैं। वो हमारे जीवन में जो कमी है उसको बढ़ने की शक्ति देते हैं। ये आदान प्रदान की ताकत मात्र दीपक से आता है। इसलिए घर घर में दीपक जलना है, मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा।